तो आज हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारत के इतिहास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इससे संबंधित एक नए प्रश्न परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए भाई, मार्ले मिंटो सुधार 1909। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये 1909 में पारित हुआ था। कुछ फैक्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए भाई, नंबर 1 क्या कहता है, मार्ले मिंटो सुधार का दूसरा नाम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। ठीक है। तो दूसरा नाम क्या है इसका, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का दूसरा नाम है। आगे देखेंगे हम, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। तो जब लॉर्ड कर्जन को हटा करके उसके स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था, तो जॉन मार्ले जो थे उस भारत के सचिव नियुक्त किए गए थे। ठीक है। तो वायसराय कौन थे, वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड मिंटो बने थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वायसराय बने थे और जॉन मार्ले कौन थे, ये बने थे भारत के सचिव। और इन दोनों के नाम पर ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना था। ठीक है। अब देखिए आगे, मार्ले मिंटो सुधार के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। देखो मैंने अलग से लिख के दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। भारत सचिव कौन थे, जॉन मार्ले थे। ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार के समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो और सचिव कौन थे, जॉन मार्ले। ठीक है। इन दोनों के द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन दोनों ने जो सुधार किए थे, उन दोनों के सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए भाई, इसका सबसे बड़ा दोष क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ा दोष था। अब देखेंगे आगे, इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी, सदियों से बनाई गई एकता को एक चोट में समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी कि हिंदू मुसलमान के बीच में इन्होंने एक बीज बो दिया था इस अधिनियम के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार ने। ठीक है, फूट डालो राज करो, यही शुरुआत हुई थी इस बात की भी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बाद में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो गांधी जी ने कहा था भाई कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 या 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको अंग्रेजी में ऐसे कह सकते हैं हम, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये कहा था गांधी जी ने। कि गांधी जी ने क्या कहा था भाई, कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ठीक है। कांग्रेस ने इन सुधारों का 1909 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कड़ा विरोध किया था। ठीक है। तो जो लाहौर में 1909 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इस अधिनियम का बहुत ही विरोध किया था। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था। जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने इसका समर्थन किया था। दोस्तों, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बाद में एक अधिनियम और बना था जिसका नाम था राजद्रोह सभा अधिनियम 1911। तो दोस्तों, जब क्या हुआ, जब ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना था तो उसका विरोध जगह जगह होने लगा था। ठीक है। तो क्रांतिकारियों ने तरह तरह की एक्टिविटी करनी शुरू कर दी थी। तो ब्रिटिश सरकार को धक्का लगा, तो उन्होंने उन क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक अधिनियम बना दिया जिसका नाम था राजद्रोह सभा अधिनियम। ठीक है, जो कि 1911 में बनाया गया था। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को काफ़ी तेज कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने इसके दमन के लिए 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में सरकार के विरुद्ध सभाएं करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई। ठीक है। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।